अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं जनाब? आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं हम जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम जो है जिस वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं उस वाक़े का नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो जानते हैं कि इस वाक़े में क्या हुआ, और आपने जो है वीडियो को पूरा वॉच करना है और मिस नहीं करना। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। हज़रत यूनुस का वाक़या सूरह अल अंबिया, सूरह सफ़त और सूरह यूनुस में बयान किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती बिन याकूब था। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम मसऊल की तरफ भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाएं और उन्हें अल्लाह की तौहीद बयान करें। लिहाजा अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम मसूल की तरफ रवाना हुए और कई बरस तक अपनी कौम की तबलीग करते रहे, लेकिन इनकी कौम इनकी तबलीग से मुतासिर न हुई और ना ही उनकी किसी बात पर अमल किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कई बरस तक तबलीग करने के बाद बिल आखिर अपनी कौम के छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से भी डराया, लेकिन ये कौम फिर भी बाज ना आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अज़ाब से खौफ खाते हुए अपने कौम और बस्ती को छोड़ने का फ़ैसला किया और समंदर किनारे रवाना हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए जिसमें कुल 30 अफराद सवार थे। सफ़र के दौरान कश्ती अपना तवाज़ुन खोने लगी और कश्ती में 30 अफराद सवार थे और कश्ती अपना तवाज़ुन खोने लगी। इत्तेफाक के राय से ये फ़ैसला हुआ कि किसी एक शख्स को इस कश्ती से छलांग लगानी पड़ेगी, और इसका फ़ैसला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरानदाज़ी की मदद से किया। कुरानदाज़ी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया और उन्होंने कश्ती से छलांग लगा दी। नाज़रीन, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सारा वाक़या रात की तारीकी में पेश आया। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से छलांग लगाई तो वो मछली के पेट में जा गिरे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को छोड़ने पर मछली की इस आज़माइश में मुब्तला किया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में रहे और अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तर्जुमा, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं और मैं गुनाहगार हूँ। बिल आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर किनारे उगल दे। लिहाजा मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर किनारे उगल दिया। नाज़रीन, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने समंदर किनारे उगला तो वहाँ कोई सामान मौजूद ना था। अल्लाह ताला ने अपने मौजज़े से वहाँ एक दरख्त पैदा किया ताकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ आराम फरमा सकें, और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम की तबलीग करो, हमने उनसे अज़ाब टाल दिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम समझ चुकी थी कि अब अल्लाह का अज़ाब हम पर आने वाला है। इसीलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने उनकी बात मान ली और अल्लाह की तरफ अपने आप को और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। जी हाँ, तो वीडियो आप लोगों ने जानी देखी, और बहुत ही ये देखें आप वाक़ई की जो है इससे सबक हमें क्या मिल रहा है। इससे सबक ये मिल रहा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अगर बात करें हम, तो जो क्या हुआ कि भाई उन्होंने जो है अपनी कौम को दावत दी, अल्लाह का जो है अल्लाह की तौहीद बयान की, लेकिन उनकी कौम बाज ना आई
اور जो है बिलाखिर उन्होंने अपनी बस्ती छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ से फिर इनके लिए एक आज़माइश का सफ़र शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह की नाराज़गी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर वो मछली की पेट में जब वो गए तो उनको अंदाज़ा हुआ, उनको पता लगा कि यार मैं ये जो है बस्ती छोड़ी थी उस पे इस वजह से मुझ पर आज़माइश आई है अल्लाह की तरफ से। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब्र और इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह के से तौबा की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे और अल्लाह ताला को इनका जो तौबा करना पसंद। मछली ने इनको उगल दिया समंदर के किनारे, और फिर क्या, कुछ भी सामान नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, ऊपर अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया और उनके पास एक दरख्त को भी पैदा कर दिया। तो ये सब कुछ जब हुआ तो सोचने वाली बात है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं भाई, ये सब्र से हो रही हैं। आजमाइश इंसान के ऊपर आती है, और लेकिन इस आजमाइश में हमें सब्र करना चाहिए, और सच्चे दिल से अगर हम अल्लाह के आगे जो है तौबा करें तो अल्लाह ताला हमारी तौबा को भी कबूल कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।